यार एक सवाल। तुम सबने दिरिलिस अर्तुग्रुल में आर्टुक बे को देखा होगा। वो वाइज एक्सपीरियंस्ड एल्डर, वो डॉक्टर जो जख्मी एल्प्स को ठीक करता था, वो मेंटर जो अर्तुग्रुल को मुश्किल वक्त में गाइड करता था, वो इंसान जिसके पास हर सवाल का जवाब था, हर सिचुएशन का हाल था। दोदुर्गा ट्राइब का वो रिस्पेक्टेड फिगर जिसने बाद में कई ट्राइब के साथ आके अपनी जिंदगी लगा दी। सीरीज में आर्टुक बे एक ऐसी प्रेजेंस था, जब वो किसी सीन में होता था उसका वेट फील होता था। एक्टर आइबर्ग पेक्चान जो उन्होंने ये रोल निभाया, वो इतने नेचुरली फिट थे इस रोल में कि लगता था कि ये इंसान सच में उस एरा का है। और फिर जनवरी 24, 2022 को आइबर्ग पेक्चान लंग कैंसर से गुजर गए और पूरी अर्तुग्रुल फैन कम्युनिटी ने उन्हें एक रियल हीरो की तरह याद किया। लेकिन यार, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद तुमने कभी सोचा ही नहीं। रियल आर्टुक बे एक एक्चुअली रियल कंफर्म्ड हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड इंसान था। उसका नाम इतिहास की किताबों में क्लियरली लिखा है। उसकी बैटल्स डॉक्यूमेंटेड हैं। उसकी डायनेस्टी आज भी बुक्स में पढ़ी जाती है। उसके आर्किटेक्चर के पीसेस आज भी दुनिया में खड़े हैं। लेकिन वही असली आर्टुक बे अर्तुग्रुल से कभी मिला ही नहीं था, क्योंकि जब अर्तुग्रुल पैदा भी नहीं हुआ था, तब तक आर्टुक बे को दुनिया से गए 100 साल से ज्यादा हो चुके थे। रुको, दोबारा पढ़ो। 100 साल, 100 साल। सीरीज में जो आर्टुक बे था वो एक रियल हिस्टोरिकल फिगर था, लेकिन वो रियल फिगर अर्तुग्रुल के एरा में नहीं, अर्तुग्रुल के दादा के एरा में जीता था। और उसकी रियल जिंदगी सीरीज से बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग डिमेंशन। आज हम जानेंगे रियल आर्टुक बे कौन था, क्या किया, कहां जिया, कहां मरा और क्यों सीरीज ने उसे 100 साल आगे लाके अर्तुग्रुल का कंपेनियन बना दिया। पहले बात करते हैं सीरीज वाले आर्टुक बे की। दिरिलिस अर्तुग्रुल में आर्टुक बे सीजन 2 में इंट्रोड्यूस होता है। आइबर्ग पेक्चान ने ये रोल प्ले किया, एक एक्टर जिसने अपनी परफॉर्मेंस से आर्टुक को जेन्युइनली मेमोरेबल बनाया। सीरीज में आर्टुक बे का इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग है। वो दोदुर्गा ट्राइब का एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड मेंबर है। दोदुर्गा ट्राइब, यार ये भी एक ओगुस टर्किक ट्राइब थी, कई के बराबर का स्टेटस था और आर्टुक इन दोनों ट्राइब्स के बीच एक ब्रिज की तरह फंक्शन करता था। सीरीज में आर्टुक की सबसे डिस्टिंक्ट क्वालिटी क्या थी? वो एक डॉक्टर था, हकीम, एक ऐसी फिगर जो जख्मियों की देखभाल करता था, जो बीमारों को ठीक करता था। एक वॉरियर कल्चर में जहां सब तलवार चलाना जानते थे, आर्टुक की मेडिकल नॉलेज उसे यूनिक बनाती थी। और सीरीज में उसका एक और डिमेंशन था। वो व्हाइट बियर्ड्स नाम की एक सीक्रेटिव टर्किक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। सीरीज के मुताबिक ये एक रियल अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन थी जो ऑटोमन स्टेट की फाउंडिंग के पीछे काम करती थी। जब अर्तुग्रुल और आर्टुक दोनों को पता चला कि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तब उनका बॉन्ड और भी गहरा हो गया। सीरीज में आर्टुक बे कई ट्राइब के साथ ज्वाइन कर गया और अर्तुग्रुल का एक कांस्टेंट कंपेनियन बन गया, मेंटर की तरह, डॉक्टर की तरह और वाइज एल्डर की तरह। सीरीज के एंड तक, यानी सीजन 5 तक, आर्टुक बे अर्तुग्रुल के साथ था। अब यार ये सब सुनने में कितना कनेक्टेड लगता है, कितना ऑर्गेनिक, कितना रियल। लेकिन अब असली आर्टुक बे की बात करते हैं, और ये वहां से शुरू होती है जहां से तमाम ट्विस्ट्स आते हैं। रियल आर्टुक बे का पूरा नाम था ज़हीरुद्दौला आर्टुक बेग। ज़हीरुद्दौला ये एक अरेबिक ऑनरिफिक टाइटल है जिसका मतलब है सपोर्टर ऑफ द स्टेट। मतलब खुद उनके टाइटल में ही लिखा था, ये इंसान स्टेट का पिलर है, एम्पायर का बैकबोन है। और आर्टुक ये उनका पर्सनल नाम था। बाप का नाम था एक्सुक, तो हिस्टोरिकली उन्हें आर्टुक इब्न एक्सुक भी कहा जाता था, यानी आर्टुक एक्सुक का बेटा। वो डोगर ट्राइब से थे। यार ये डिटेल इंपॉर्टेंट है। सीरीज में आर्टुक को डोडुर्गा ट्राइब से दिखाया गया, लेकिन रियल में वो डोगर ट्राइब से थे, जो डोडुर्गा से अलग थी। ओघुस टर्क्स में 24 बड़े ट्राइब्स थे और डोगर उनमें 18वां सबसे बड़ा था। छोटी सी डिटेल, लेकिन ये दिखाता है कि सीरीज एग्जैक्टली फैक्चुअली एक्यूरेट नहीं थी। आर्टुक रियल था, लेकिन उसकी ट्राइबल ओरिजिन चेंज कर दी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, आर्टुक बे का जन्म हुआ करीब 1040 सीई में, मौत हुई 1091 सीई में। मतलब आर्टुक बे की मौत और अर्तुरुल की बर्थ के बीच 100 साल का गैप है। 3 जनरेशंस, 2 तुम्हारे और 1 तुम्हारे बाप की, इतने टाइम का गैप। यार ये लिटरली इम्पॉसिबल था कि दोनों कभी मिले हों।
तो अब जानते हैं असली आर्तुक बे ने क्या किया था। और यार, ये स्टोरी जेन्युइनली एपिक है। 11वीं सदी 1000 सीई दुनिया में एक मैसिव पावर शिफ्ट हो रहा था। बाइजेंटाइन एम्पायर, जो सेंचुरीज से एनाटोलिया पर राज कर रही थी, कमजोर पड़ रही थी, और सेल्जुक एम्पायर, एक नया पावरफुल मुस्लिम टर्किक फोर्स, एक्सपैंड हो रही थी। आर्तुक बे इस सेल्जुक एक्सपेंशन का एक की प्लेयर था। वो सुल्तान अल्परसलान, सेल्जुक्स के लेजेंडरी सुल्तान की आर्मी में एक इम्पोर्टेंट कमांडर था। और फिर आया 26 अगस्त 1071 का दिन, बैटल ऑफ मैंजिकर्ट। यार, ये बैटल इतिहास की एक टर्निंग पॉइंट था, एनाटोलिया का, मुस्लिम वर्ल्ड का, और इनडायरेक्टली ऑटोमन एम्पायर की फ्यूचर बर्थ का। बैटल ऑफ मैंजिकर्ट में अल्परसलान की सेल्जुक आर्मी ने बाइजेंटाइन एम्परर रोमानोस IV को फेस किया। बाइजेंटाइन आर्मी बहुत बड़ी थी, एस्टिमेट्स 2 लाख तक के हैं। सेल्जुक फोर्सेस कंपैरेटिवली छोटी थीं, लगभग 40,000। लेकिन जो हुआ वो दुनिया ने नहीं देखा था पहले। बाइजेंटाइन एम्परर खुद कैप्चर हो गया। रोमानोस IV, एक रेनिंग एम्परर, मुस्लिम फोर्सेस का कैदी बन गया। ये पहली बार था जब कोई बाइजेंटाइन एम्परर एनिमी के हाथ लगा था। बाइजेंटाइन कैजुअल्टीज भारी थीं, सेल्जुक लॉसेस कंपैरेटिवली लाइट थे, और इस एक बैटल ने एनाटोलिया का दोर खोल दिया टर्किक सेटलमेंट के लिए। जो प्रोसेस शुरू हुई वो कंप्लीट हुआ सेंचुरीज बाद, जब ऑटोमन एम्पायर ने पूरा एनाटोलिया अपना बना लिया। और आर्तुक बे, वो इस बैटल में था, एक की कमांडर की तरह, अल्परसलान के साइड में, इस हिस्टोरिक मोमेंट का एक पार्ट। बैटल ऑफ मैंजिकर्ट के बाद आर्तुक बे की स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। 1074 में आर्तुक ने येसेलेर्मक वैली कॉन्कर की, एनाटोलिया में एक स्ट्रेटेजिक रीजन। 1077 में सुल्तान ने उसे एक और मिशन दिया, एक एंटी सेल्जुक रिबेलियन क्वॉश करनी थी। आर्तुक ने वो भी कर दिया। 1083 में सुल्तान मलिक शाह I ने उसे दियार बकर रीजन की तरफ भेजा, मारवानिड डायनेस्टी के खिलाफ। ये एक बड़ा मिशन था, लेकिन यहाँ एक प्लॉट ट्विस्ट आया। आर्तुक उस कैंपेन के कमांडर इन चीफ फखरुद्दौला के साथ झगड़ गया, एक पॉलिसी डिसएग्रीमेंट। फखरुद्दौला मारवानिड्स के साथ पीस करना चाहता था, आर्तुक अटैक करना चाहता था, और आर्तुक ने विदाउट फुल ऑथराइजेशन एक सरप्राइज अटैक कर दिया। रिजल्ट, कैंपेन टेक्निकली सक्सेसफुल था, लेकिन सुल्तान मलिक शाह I ने आर्तुक को ब्लेम किया। पॉलिटिकल फॉलआउट हुआ और आर्तुक ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उसने सेल्जुक एम्पायर की डायरेक्ट सर्विस छोड़ दी और ऑफर एक्सेप्ट किया तुतुश I का, जो मलिक शाह का छोटा भाई था और दमिश्कस का अमीर था, जो खुद अपने भाई के अगेंस्ट पॉलिटिकल पोजिशनिंग कर रहा था। ये एक मैसिव करियर शिफ्ट था। एक एस्टैब्लिश्ड कमांडर ने अपनी ओरिजिनल मास्टर्स छोड़कर एक राइवल फैक्शन ज्वाइन किया। हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड। और तुतुश के साथ आर्तुक बे की सबसे रिमार्केबल अपॉइंटमेंट आई। 1085 से 1086 में तुतुश ने आर्तुक बे को गवर्नर अपॉइंट किया, जेरूसलम का। यार, जरा रुको, जेरूसलम, अल-कुद्स, दुनिया का सबसे कंटेस्टेड, सबसे सीक्रेट, सबसे हिस्टोरिकली लोडेड शहर। आर्तुक बे एक ओगुस्ट टर्किक वॉरियर जो खुरासान से आया था, जो बैटल ऑफ मैंजिकर्ट में लड़ा था, जो एनाटोलिया में कैंपेन्स कर चुका था, वो अब जेरूसलम का गवर्नर था। हिस्टोरिकल सोर्सेस कहते हैं कि तुतुश ने जेरूसलम उन्हें एकता के रूप में दिया, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट। ये एक ऑनर था, एक रिवॉर्ड फॉर लॉयल्टी और सर्विस। आर्तुक बे ने जेरूसलम गवर्न किया 1085 से लेकर 1091 तक, 6 साल। इस वक्त जेरूसलम में मुस्लिम रूल था और आर्तुक उस रूल का फेस था। और फिर 1091 में आर्तुक बे जेरूसलम में ही गुजर गए। उन्हें वहां दफनाया गया। उनकी कब्र गेट ऑफ अल-दवा दरिया के पास थी, जो आज गेट ऑफ किंग फैसल कहलाता है। एक टर्किक वॉरियर सेंट्रल एशिया से आया, एनाटोलिया में लड़ा और जेरूसलम में मारा गया। यार, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जियोग्राफिक जर्नी है, एक इंसान की लाइफ में सेंट्रल एशिया से होली लैंड तक। अब आता है सबसे फैसिनेटिंग पार्ट, आर्तुक बे की लेगेसी जो उनकी डेथ के बाद बनी। आर्तुक बे की मौत के 11 साल बाद 1102 सीई में उनके बेटों ने कुछ किया जो उनके बाप के नाम को हमेशा के लिए इमॉर्टल कर दिया। उनके 2 बेटे सोखमन और इल्गाजी, उन्होंने एक डायनेस्टी बनाई और उस डायनेस्टी का नाम रखा आर्तुकिड्स, यानी आर्तुक की डायनेस्टी, बाप के नाम पर। यार सोचो, अपने बाप की वफात के 11 साल बाद बेटे ने एक पूरी डायनेस्टी खड़ी की और उसी के नाम पर रखी। ये रिस्पेक्ट नहीं था, ये ट्रिब्यूट था, ये लेगेसी थी। आर्तुकिड डायनेस्टी ने कहां राज किया?
साउथ ईस्टर्न एनाटोलिया में, नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में, आज के सीरिया के कुछ पार्ट्स में, डिफरेंट ब्रांचेस में, मर्दीन आर्तुकिड्स, हसन कईफ आर्तुकिड्स, हरपूत आर्तुकिड्स। और ये डायनेस्टी काफी अचीवमेंट्स की, मॉस्क्स बनवाए, मदरसास खड़ी की, फोर्ट्रेसेस कंस्ट्रक्ट की। मर्दीन में ग्रेट मॉस्क ऑफ मर्दीन इल-गाजी II ने कमीशन किया था, जो आर्तुक बे का पोता था। मालाबादी ब्रिज टर्की में आज भी एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर हुसामुद्दीन तिमुरताश ने बनवाया था, जो आर्तुक का परपोता था। मतलब आर्तुक बे के खून ने 3 जनरेशंस बाद भी आर्किटेक्चर और सिविलाइजेशन क्रिएट किया। एक इंसान की लेगेसी उसके बेटों में, पोत्रों में, परपोत्रों में जिंदा रही। अब एक और लेयर जो सीरीज ने कंप्लीटली इग्नोर की। आर्तुक बे की एक और हिस्टोरिकल अचीवमेंट है 1075 में, जब वो स्टिल एनाटोलिया में कैंपेन कर रहा था सुल्तान के लिए। उस वक्त बिजेंटाइन एम्पायर इंटरनली अनस्टेबल थी। एक नॉर्मन रेबल रॉसल डे बायूल बिजेंटाइन टेरिटरी में अपना खुद का फीफडम बना रहा था। बिजेंटाइन एम्परर ने हेल्प मांगा और आर्तुक बे ने, एक मुस्लिम टर्किक कमांडर ने, उस नॉर्मन रेबल को कैप्चर करके फ्यूचर बिजेंटाइन एम्परर अलेक्सियोस कॉम्नेनोस को हैंड ओवर किया। यार सोचो इस मोमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी। एक मुस्लिम टर्किक कमांडर बिजेंटाइन फोर्सेस की मदद कर रहा है एक क्रिश्चियन नॉर्मन रेबल के खिलाफ। अलायंसेस और लॉयल्टीज उस जमाने में इतनी फ्लूइड थीं, इतनी प्रैग्मेटिक। कोई रिजिड मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन बाइनरी नहीं थी, बस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स है। ये मोमेंट दिखाता है कि आर्तुक बे एक सोफिस्टिकेटेड, स्ट्रेटेजिकली इंटेलिजेंट प्लेयर था। वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो पॉलिटिक्स समझता था, इंटरनेशनल डायनामिक्स समझता था, और उसने उस समझ को यूज किया अपने गोल्स अचीव करने के लिए। सीरीज में आर्तुक की ये डायमेंशन, ये पॉलिटिकल सोफिस्टिकेशन कभी प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं की गई। सीरीज में वो मेनली एक वाइज एल्डर और डॉक्टर था, रियल में वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट था। अब डायरेक्टली कंपेयर करते हैं सीरीज का अर्तुक और रियल अर्तुक। जो सीरीज ने कंप्लीटली इन्वेंट किया, अर्तुक बे का अर्तुरुल के साथ होना। रियल में 100 साल का गैप था दोनों के बीच, कभी मिल ही नहीं सकते थे। अर्तुक का डोडुर्गा ट्राइब से होना, रियल में वो डोगर ट्राइब से था, अलग ट्राइब। अर्तुक का डॉक्टर होना, हिस्टोरिकली कोई एविडेंस नहीं है मेडिकल बैकग्राउंड का। अर्तुक का व्हाइट बियर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन में होना, ये ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ हिस्टोरिकली डिबेटेड है। जो रियल था, अर्तुक बे एक एक्चुअल सेल्जुक कमांडर था, रियल। अर्तुक ने बैटल ऑफ मैंजिकर्ट 1071 में पार्टिसिपेट किया, रियल। वो जेरूसलम का गवर्नर था 1085 से 1091, रियल। उसके बेटों ने अर्तुक की डायनेस्टी बनाई, रियल। उसकी कब्र जेरूसलम में थी, रियल। तो सीरीज ने किया क्या एग्जैक्टली? सेम पैटर्न जो हमने पहले देखा बामसी के साथ, सुल्तान अलाउद्दीन के साथ। एक रियल हिस्टोरिकल फिगर लिया, उसका नाम, उसका एसेंस, उसका प्रेस्टीज लिया और उसे एक नए फिक्शनल नैरेटिव में फिट कर दिया। अर्तुक बे का नाम पावरफुल था, उसकी मैंजिकर्ट कनेक्शन लेजेंडरी थी, उसकी अर्तुकिद डायनेस्टी फेमस थी। तो राइटर्स ने सोचा इस नाम को अर्तुरुल की स्टोरी में ऐड करो, ऑडियंस कनेक्शन फील करेगी। और यार उन्होंने सही सोचा, अर्तुक बे एक बिलवेड कैरेक्टर बन गया, चाहे रियल अर्तुक से बिल्कुल मैच न करे। अब एक बहुत इमोशनल एंगल, एक्टर आइबर्ग पेकचन। यार ये पार्ट स्क्रिप्ट से थोड़ा बाहर है, लेकिन ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अर्तुक बे की स्टोरी सिर्फ हिस्टोरिकल कैरेक्टर की स्टोरी नहीं है, वो आदमी की भी स्टोरी है जिसने उसे स्क्रीन पर जिंदा किया। आइबर्ग पेकचन एक एक्सपीरियंस्ड टर्किश एक्टर था। उसने अर्तुक बे का रोल सीजन 2 से लेके आखिरी सीजन तक निभाया, और उसकी परफॉर्मेंस में एक ग्रेविटास था, एक वेट जो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के पास होती है। जनवरी 24, 2022 को आइबर्ग पेकचन लंग कैंसर से गुजर गए, और फैन कम्युनिटी का रिस्पॉन्स बहुत टचिंग था। लोगों ने उन्हें सिर्फ एक टीवी एक्टर की तरह नहीं याद किया, एक ऐसा इंसान की तरह याद किया जिसने एक लेजेंडरी कैरेक्टर को लाइफ दी। कास्ट मेंबर्स ने ट्रिब्यूट्स दिए, शो के क्रिएटर मेहमद बोजदाग ने पर्सनल मैसेज लिखा, क्योंकि कभी कभी यार एक कैरेक्टर इतना पावरफुल होता है कि एक्टर और कैरेक्टर की लाइन ब्लर हो जाती है। अर्तुक बे जब स्क्रीन पर आता था और पेकचन की आंखें बोलती थी, तब लोग कैरेक्टर नहीं, उस कैरेक्टर की सोल देखते थे, और वो सोल पेकचन की एक्टिंग की वजह से थी। रियल अर्तुक बे जेरूसलम में 1091 में मारा, स्क्रीन वाले अर्तुक बे पेकचन 2022 में गुजरे। 931 साल का गैप, और फिर भी एक ही नाम, एक ही डिग्निटी, एक ही रिस्पेक्ट का एहसास। अब बात करते हैं एक और चीज की,
अर्तुग बे की स्टोरी में जो मोमेंट सबसे अंडररेटेड है, 1086 में अर्तुग बे तुतुश आई के साथ एक बैटल में इन्वॉल्व था, सुलेमान इब्न कुतुलमिश के खिलाफ। ये वो सेम सुलेमान था जिसे सुलेमान शाह भी कहा जाता था, जो एनाटोलिया में इंडिपेंडेंट सेल्जुक स्टेट बनाना चाहता था। और इस बैटल में अर्तुग बे सुलेमान को हराने में इंस्ट्रूमेंटल था। अब यार ये ट्विस्ट सुनना, इस सुलेमान का बेटा था किलिक अरसलान वन, और किलिक अरसलान के खानदान से अल्टीमेटली अर्तुगरुल गाजी के फैमिली ने अलायंस बनाया। सीरीज में अर्तुगरुल के बाप का नाम सुलेमान शाह है, मतलब रियल हिस्ट्री में अर्तुग बे ने उसी सुलेमान को डिफीट करने में हाथ दिया जिसके नाम पर अर्तुगरुल के बाप को सीरीज में नाम दिया गया। ये कनेक्शंस यार हिस्ट्री में कभी-कभी इतनी वियर्ड और इंट्रिकेट होती हैं कि फिक्शन भी इसे बीट नहीं कर सकता। एक चीज जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, बैटल ऑफ मैंजिकर्ट का एक्चुअल स्केल और इम्पैक्ट। जब अर्तुग बे उस बैटल में था 1071 में, वो बिल्कुल नहीं जानता था कि ये बैटल 1000 साल बाद भी पढ़ा जाएगा हिस्ट्री बुक्स में। वो नहीं जानता था कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा। बैटल ऑफ मैंजिकर्ट के बाद बाइजेंटीन एम्पायर कभी कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाई एनाटोलिया के लॉस से। वो स्लोली स्टेडिली वीक होती रही और टर्किक ट्राइब्स अर्तुग जैसे कमांडर्स की वजह से एनाटोलिया में सेटल होने लगे। इन ट्राइब्स में से एक थी कई ट्राइब, जिसमें अर्तुगरुल था, और अर्तुगरुल के बेटा उस्मान ने 1299 में ऑटोमन स्टेट डिक्लेयर की। तो एक डायरेक्ट लाइन है, अर्तुग बे ने बैटल ऑफ मैंजिकर्ट 1071 में पार्टिसिपेट किया। मैंजिकर्ट की वजह से एनाटोलिया ओपन हुआ टर्किक सेटलमेंट के लिए। टर्किक ट्राइब्स एनाटोलिया में आई, इंक्लूडिंग कई ट्राइब से अर्तुगरुल, अर्तुगरुल से उस्मान और उस्मान से ऑटोमन एम्पायर। अर्तुग बे ने ऑटोमन एम्पायर नहीं बनाया, लेकिन अर्तुग बे उस बैटल का पार्ट था जिसने ऑटोमन एम्पायर को पॉसिबल बनाया। ये लेगेसी है यार, ये इम्पैक्ट है। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों सीरीज ने अर्तुग को 100 इयर्स फॉरवर्ड ले आया? आंसर सिंपल है, और ये सीरीज के पिछले एपिसोड्स के पैटर्न से मैच करता है। अर्ली ऑटोमन एरा के डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल फिगर्स, उनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अर्तुगरुल के एक्चुअल कंटेम्पररीज, उनके नाम तक प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं है। तुर्गुत अल्प का नाम मिलता है कुछ क्रॉनिकल्स में, लेकिन डिटेल्स स्पार्स हैं। बाकी के कंपेनियंस ऑलमोस्ट नथिंग। तो राइटर्स ने क्या किया, उन्होंने टर्किक सेल्जुक हिस्ट्री से रियल, पावरफुल, रिस्पेक्टेड नेम्स उठाए जिन्होंने रियल कारनामे किए और उन्हें अर्तुगरुल की स्टोरी में वीव कर दिया। अर्तुग बे, बैटल ऑफ मैंजिकर्ट का हीरो, जेरूसलम का गवर्नर, अर्तुगिड डायनेस्टी का एपोनिमस फाउंडर। ये नाम पावरफुल था, ये लेगेसी पावरफुल थी। तो सीरीज ने उस नाम को, उस लेगेसी को अर्तुगरुल के वर्ल्ड में ला दिया। 100 इयर्स का एनाक्रोनिज्म कमिट किया, लेकिन किया इसलिए ताकि अर्तुग बे का नाम नया जनरेशन जाने, ताकि लोग इस हिस्टोरिकल फिगर को डिस्कवर करें, ताकि अर्तुगिड डायनेस्टी की स्टोरी और बैटल ऑफ मैंजिकर्ट का सिग्निफिकेंस नए तरीके से लोग समझें। और यार इसमें बुराई भी नहीं। जब भी कोई अर्तुग बे के बारे में सर्च करता है अर्तुगरुल टाइप करके, वो रियल अर्तुग बे की स्टोरी तक भी पहुंचता है। सीरीज ने एक ब्रिज बनाया फिक्शन से हिस्ट्री तक। यार वीडियो खत्म करते वक्त एक बार सोचते हैं, अर्तुग बे की पूरी स्टोरी सीरीज वाली और रियल वाली दोनों मिलके एक लेसन देती है। रियल अर्तुग बे 1040 में पैदा हुआ था। किसी ने नहीं सोचा था तब कि 1000 साल बाद एक टीवी सीरीज में इसका नाम होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि करोड़ लोग इसका नाम जानेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि एक एक्टर इसके कैरेक्टर के लिए पूरी दुनिया की तारीफ पाएगा। अर्तुग बे ने सिर्फ यही किया जो सही था। बैटल में गया, अपने सुल्तान की सर्व की, दियारबकर कैंपेन में फाइट किया, जेरूसलम गवर्न किया, अपने बेटों को रेस किया। उसने ये सब इसलिए नहीं किया कि उसे पता था कि बाद में फेमस होगा। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि ये उसकी जिंदगी थी, ये उसका मिशन था। और उसके बेटों ने उनके नाम को कैरी फॉरवर्ड किया, अर्तुगिड डायनेस्टी बनाई, आर्किटेक्चर खड़ी की जो आज भी एग्जिस्ट करती है, ब्रिजेस बनाए जो आज भी यूज होते हैं। यही है असली लेगेसी। फेम प्लान करने से नहीं मिलती, लेगेसी आने वाली जनरेशंस के काम आने से मिलती है। एक्टर आइबर्ग पेक्चन भी जब वो अर्तुग का रोल निभा रहे थे, शायद उन्हें नहीं पता था कि उनका ये काम लोगों के दिल में इतना डीप जाएगा, लेकिन गया। और जब 2022 में वो गए, पूरी दुनिया ने उन्हें मिस किया। रियल अर्तुग 1091 में गया, स्क्रीन अर्तुग पेक्चन 2022 में गया, लेकिन दोनों की वजह से अर्तुग बे का नाम आज भी जिंदा है। क्योंकि यार इसीलिए हिस्ट्री मैटर करती है, इसीलिए स्टोरीज मैटर करती हैं। क्योंकि एक इंसान की जिंदगी चाहे 1000 साल पहले की हो, आज भी कुछ सिखा सकती है, आज भी इंस्पायर कर सकती है, आज भी जिंदा रह सकती है, चाहे इतिहास की किताबों में, चाहे एक टीवी स्क्रीन पर। तो अगला एपिसोड किस पर चाहिए? अल्प अरसलान, जिसके साथ अर्तुग बे बैटल ऑफ मैंजिकर्ट में था, या ओस्मान गाजी, जिसने अपने बाप अर्तुगरुल की फाउंडेशंस पर एक एम्पायर खड़ी की,
या फिर हाई में आना, वो मेट्रियार्क जिस पर सीरीज की सबसे ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड रियल स्टोरी है? कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा कि रियल अर्तुक बे और सीरीज वाले अर्तुक में 100 साल का गैप था, तो शेयर करो, क्योंकि यही है इस सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। हर कैरेक्टर के पीछे एक अलग, एक यूनिक, एक जेन्युइनली फैसिनेटिंग रियल स्टोरी है।